NCERT क्लास 7 चैप्टर 2, NCERT क्लास 7 चैप्टर 2, वेदर एंड इट्स एलिमेंट। ये है एलिमेंट्स के वेदर कौन कौन से हैं, एलिमेंट हैं ये हैं, हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले अपना बुक स्टडी करता है व्हाट इज वेदर। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है यानी मौसम। क्या वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही चीज है या दोनों में कोई अंतर है? इस क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है या दोनों में कोई अंतर है। ग्लोब को देखिए, अगर इस ग्लोब को देख रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, ये पोलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोलर रीजन का वेदर, क्लाइमेट कोल्ड है, जबकि यहाँ का वेदर वार्म है इक्वेटर पर। तो अलग अलग कलर से इंडिकेट किया जाता है, ब्लू कलर कोल्ड के लिए तो रेड कलर वार्म के लिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन पहले का था व्हाट इज ए वेदर, व्हाट इज वेदर, तो कह रहा इट इज अ स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमोस्फियर एट पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर प्लेस पर, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान पर, पार्टिकुलर प्लेस का पर, पार्टिकुलर टाइम पर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंडीशन है वही क्या कहलाता है, वेदर। ये डेफिनेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। वेदर इज अ स्टेट ऑफ क्लाइमेट एटमॉस्फेयर, a state of Earth's atmosphere at a specific time, at a particular time, at a place। किसी प्लेस पर, किसी स्थान पर, किसी पार्टिकुलर टाइम में, दिन में, रात में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, यानी किस मंथ में, डे के किस टाइम में अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, कैसा है, तो इसी को, इसी स्टेट को हम लोग वेदर कहते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है बट व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब बात की है एटमॉस्फेयर की, है ना, स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की। अब प्रश्न है एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो इन द सिंपल टर्म एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट। एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस का लेयर है जो कुछ प्लैनेट को सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग सम प्लैनेट, अ स्पेसिफिक प्लैनेट। इन द केस ऑफ अर्थ वी कॉल दिस गैसेस एयर। अर्थ के केस में, फॉर अर्थ व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ, अर्थ के केस में। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर फॉर अर्थ। पहला तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। डिफाइन अर्थ इन केस ऑफ अर्थ। अर्थ के केस में, अर्थ के केस में एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है। द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपोज कंपेयर टू ए केक। कह रहा है क्या, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए क्या लाएंगे, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, द लेयर ऑफ अर्थ के लिए। अगर अर्थ के लिए डिफाइन करेंगे तो कहेंगे लेयर ऑफ एयर that surrounded the earth is atmosphere, है ना। the layer of the earth that surrounded the earth, surrounded it is called atmosphere, or the layer of gases surrounding the earth is called atmosphere। अर्थ के केस में अर्थ एटमॉस्फेयर में भी
कंपेयर टू केक, अर्थ का एटमोस्फियर, अर्थ के एटमोस्फियर को हम लोग केक मानते हैं। विच विद कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, हम मान सकते हैं कि अर्थ एक केक के समान है, अर्थ एक केक के जैसा है, और वह केक कई लेयर का बना हुआ है। हम अर्थ एटमॉस्फेयर को केक से कंपेयर कर सकते हैं, केक से तुलना कर सकते हैं जो कई लेयर्स का बना हुआ है। इन लोग को लंच दे दीजिए। जो कई लेयर्स का बना हुआ है, केक कई लेयर्स का है। लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ट्रोपोस्फियर। उसी तरह से कहता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कई लेयर का बना है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कई लेयर का बना हुआ है। अर्थ के सबसे पास का लेयर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, है ना। कौन सा लेयर अर्थ के क्लोजेस्ट है, कौन सा लेयर अर्थ का के क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट है। एंड दैट वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स लिव एंड ब्रीथ। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, पहले इसमें स्टडी करने के लिए कह रहा था। कहता है क्या कि ट्रोपोस्फियर, अर्थ के सबसे क्लोज का लेयर, सबसे पास का लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड ब्रीथ इन ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 4 में what all happens in ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, कह रहा है क्या, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इन ट्रोपोस्फियर। वेयर डू all plants and animals of the earth live? Plants and animals of the earth live. अर्थ के सारे प्लांट्स और एनिमल कहाँ रहते हैं, अर्थ के सारे प्लांट्स और एनिमल किस लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में। एंड where all weather phenomena takes place, where all weather phenomena takes place in on earth। अर्थ पर सारे वेदर फेनोमेना कहाँ होते हैं, तो किस लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होते हैं बेटा, सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, लैंड वेस्ट प्लांट्स और एनिमल इसी में रहते हैं। विच वी विल एक्सप्लोर इन द चैप्टर टेक प्लेस। ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। what up to what height, up to what height troposphere, up to what height troposphere of the earth extended।
अर्थ का ट्रोपोस्फियर किस हाइट तक एक्सटेंडेड है, किस हाइट तक मिलता है। वेयर डज ट्रोपोस्फियर थिनेस्ट, कहां पर ट्रोपोस्फियर की थिकनेस कम है और कहां पर वेयर इज ट्रोपोस्फियर थिकेस्ट, और कहां पर ट्रोपोस्फियर थिकेस्ट है। वेयर इज ट्रोपोस्फियर थिकेस्ट। ट्रोपोस्फियर सबसे पतला कहां है, ट्रोपोस्फियर सबसे मोटा कहां है। ट्रोपोस्फियर की थिकनेस क्या बताई गई है, 6 किलोमीटर। तो कहता है क्या कि द ट्रोपोस्फियर इज लेस थिक एट पोल्स एंड वाई एज कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स। कह रहा है क्या कि जो ट्रोपोस्फियर का अर्थ एटमॉस्फेयर का लेयर सबसे थीन कहां है, पोल्स पर। क्यों सबसे थीन है, एज कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। एंड थीनेस्ट कहां है, थीनेस्ट कहां है, ट्रॉपिकल जोन में थिकेस्ट है। सबसे पतला कहां है, सबसे पतला कहां है, पोल्स पर। और सबसे मोटा कहां है, कहां है, ट्रॉपिकल जोन में, जहां वार्म एयर एक्सपैंड होता है। सो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर की थिकनेस, ट्रोपोस्फियर की थिकनेस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा इट इज द टेम्परेचर दैट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो यहां पर आप पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर आपका पॉइंट आ रहा है एक कि टेम्परेचर डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का थिकनेस कौन डिटरमाइन करता है, ट्रोपोस्फियर। दैट इज थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर is inversely proportional to, is directly proportional to टेम्परेचर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का थिकनेस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हाइयर द टेम्परेचर, थिकर द ट्रोपोस्फियर, लोअर द टेम्परेचर, थिनर द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्या कहता है, हाइयर द टेम्परेचर, थिकर द ट्रोपोस्फियर, लोअर द टेम्परेचर, थिनर द ट्रोपोस्फियर। अब कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सबसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फेयर इज। दैट इज टेम्परेचर मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द प्लैनेट और एटमोस्फेयर। जैसे अभी हमारा एटमॉस्फेयर हॉट है, मीन्स अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। अभी से कुछ दिन पहले हमारा एटमॉस्फेयर कोल्ड था, यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम था। अगला प्रेसिपिटेशन, फॉर्म ऑफ वाटर
रेन, स्नो, स्लीट, हेल दैट फॉल्स फ्रॉम स्काई इज प्रेसिपिटेशन। दैट इज, इसको डिफाइन करेंगे, फॉर्म ऑफ वाटर falling from the sky is precipitation। स्काई से गिरने वाला वाटर का फॉर्म प्रेसिपिटेशन कहलाता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, वेट ऑफ एयर एवं फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, या प्रेशर exerted by atmosphere on things of the earth or things of the planet। उस प्लैनेट पर जो भी चीज रखा हुआ है उस पर उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और विंड की कैरेक्टरिस्टिक, विंड हैज स्पीड एंड डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। स्लीट क्या है? फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन इज कॉल्ड स्लीट। जो पत्थर गिरता है ना, कभी कभी बारिश के साथ पत्थर गिरते हैं, ओले, उसे कहते हैं स्लीट। हेल, अ स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल इन द स्काई लाइक रेन। और वाटर वेपर, वाटर गैसेस इंस्टीड ऑफ लिक्विड फॉर्म। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। चलिए नेक्स्ट क्लास में स्लाइड थोड़ा बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।